हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान म्यूजिक क्लासेस पर। तो जैसे कि हम पहले 2-4 दिनों से क्वेश्चन का सिलसिला लगातार हम लेकर के आ रहे हैं आपके पास, और कल हम लगभग 50 क्वेश्चन किए थे। आज भी कोशिश करेंगे कि हम 50 क्वेश्चन कर लें। तो चलिए, आइए बिना विलंब किए हम क्लास की ओर चलते हैं, और आज क्वेश्चन लगभग कोशिश करेंगे कि 50 हो जाए। और अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी को एक सही जानकारी मिल जाए। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वाद्यों को सारंग देव के अनुसार मुख्यतः कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 1 वर्ग, 2 वर्ग, 3 वर्ग या 4 वर्ग? तो सारंग देव जी के अनुसार वाद्य वर्गीकरण जो है, वाद्य वर्गीकरण पूछ रहा है, तो ये 4 प्रकार के हो जाएंगे। पहला अवनदवाद, दूसरा सुशिरवाद, तीसरा तत्ववाद और चौथा घनवाद। ये 4 प्रकार के वाद्य वर्गीकरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सितार में बाज का तार मिलाया जाता है। तो सितार में बाज का जो तार है, सितार के पहले तार को बाज का तार कहते हैं और उसको मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। मंद्र मध्यम, मध्यम जो होगा शुद्ध होगा, लेकिन वो मंद्र सप्तक का होगा, तो मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है। कहा जाता है कि सितार का विकास इस वाद्य से हुआ। मतलब सितार का विकास पूछ रहा है कि किस वाद्य से सितार का विकास हुआ, तानपुरा से, एक तार से, वीणा से या इसराज से? तो आपके जो सितार का जो विकास है ये वीणा से माना जाता है। जिन वाद्यों में चमड़े पर आघात करने से स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो तत्ववाद, अब समझेंगे यहाँ पे। तत्ववाद वो वाद्य है जो कि तार को छेड़कर या तार को रगड़ करके वाद्य से स्वर उत्पन्न किया जाता है, उसको हम तत्ववाद कहते हैं। अगला है सुशिरवाद। सुशिर मतलब हवा द्वारा जिस वाद्य से स्वर उत्पन्न किया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? सुशिरवाद कहेंगे। अगला है अवनदवाद। जिस वाद्य पर चमड़े से मढ़ा हुआ हो रहता है किसी चीज पर और उस पर किसी चीज से प्रहार किया जाता है और स्वर उत्पन्न किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? हम अवनदवाद कहते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवनदवाद। अगला है घनवाद। इसको भी समझ लीजिए। घनवाद क्या है कि कोई दो धातु अगर ले लिए और उसको आप लड़ा करके, पीट करके अगर आप बजाते हैं, वो क्या हो जाता है? आपका घनवाद हो जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अवनदवाद। इसराज को कौन से यंत्र द्वारा बजाया जाता है? यंत्र से बजाया जाता है। रीड के द्वारा, मिजराब के द्वारा, कमानी के द्वारा या हवा द्वारा? हवा द्वारा जो बजता है वो तो सुशिरवाद हो गया कि इसराज क्या है? आपका तत्ववाद्य है। रीड के द्वारा, रीड भी ये जो इलेक्ट्रिक कह लीजिए या सुशिरवाद्य ही मान लीजिए। मिजराब ये मिजराब जो हो गया ये आपका छेड़ करके बजाने वाला हो गया, लेकिन इसराज जो है ये रगड़ कर बजाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमानी द्वारा। तानपुरे को किसके द्वारा बजाया जाता है? तानपुरा जो है छड़ी द्वारा बजाया जाता है कि नाखून द्वारा बजाया जाता है कि मिजराब द्वारा बजाया जाता है कि उंगलियों द्वारा बजाया जाता है? तो तानपुरा जो है ये आपका उंगली द्वारा बजाया जाता है। जो स्वर सितार में बहुत देर तक गूंजता है उसे क्या कहते हैं? सितार का कह रहा है कि वो भाग जहां पर स्वर जो है अधिक देर तक गूंजता है उसको तरब कहते हैं, तुम्बा कहते हैं, तबली कहते हैं, तारगहन कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? तुम्बा कहते हैं। सितार का वो भाग जहां पर स्वर जो है अधिक देर तक गूंजता है। कौन से वाद्य यंत्र को तत्ववाद्य यंत्र की जननी कहा जाता है? तो तत्ववाद की जननी जो है ये आपको वीणा को कहा जाता है। इस तंत्रवाद्य सितार के लिए कौन सा सही नहीं? हाँ, एक कह रहा है कि ये 4 लाइन दिया हुआ है, कह रहा है कि तत्ववाद के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। हम अभी आपको तत्ववाद, अवनदवाद, घनवाद और सुशिरवाद बताए। सितार में 7 तार मुख्य 7 तार होते हैं, ये बात सही है। इसमें पर्दे बांधे जाते हैं। पर्दे का मतलब आप समझेंगे, सितार का जो 7 तार है ऐसे आता है और उस पर यू टाइप से ऐसे पर्दे बांधे जाते हैं।
इसमें झाला बजाया जाता है। हाँ, सितार में झाला बजाया जाता है। पहला जो तार होता है वो बाज का तार होता है, और दूसरा और तीसरा जो तार होता है वो जोड़ी का तार होता है, और झाला जो है ये सितार में छठे तार पर या सतवें तार पर ऐसे कुछ करके ध्यान में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा आप देख लेंगे। लेकिन ये जो है अवनतवाद्य का प्रकार नहीं है। सितार में तरब के तारों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें 11 से 15 तारों का प्रयोग सितार में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सितार, सरोद, वीणा इत्यादि इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो सितार, सरोद, वीणा ये तो घनवाद्य के अंतर्गत आते नहीं है, अवनतवाद्य के अंतर्गत आते नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी तत्ववाद्य और तत्ववाद ये दोनों एक ही तत्ववाद के प्रकार हैं। अब इसमें समझना पड़ेगा आपको, तत्ववाद क्या हो गया, जो कि सितार में तारों को छेड़ करके तत्ववाद बजाया जाता है, और जिस पर रगड़ करके कमानी द्वारा रगड़ करके बजाया जाता है उसको भी तत्ववाद कहते हैं। तो सितार, सरोद और वीणा जो हो गया ये आपको छेड़ करके बजाने वाला तार है। अगला क्वेश्चन है, सितार इस वाद्य का परिष्कृत रूप माना जाता है। तो सितार जो है ये आपके वीणा का परिष्कृत रूप माना जाता है। सब माना जाता है कि सबसे पहले अगर तत्ववाद्यों में कोई वाद्य था तो वो वीणा था, क्योंकि आप सनातन धर्म के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नारद जी जो थे वो वीणा लेकर के नारायण नारायण करते चलते थे। माँ सरस्वती के हाथों में आप देखेंगे वीणा का जो है उल्लेख मिलता है, या गुप्त काल में ऐसी बहुत सी मूर्तियां आप देखेंगे जिसके हाथों में वीणा मिलता है। कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि मिंड का कार्य निम्न में से किस वाद्य में किया जाता है। तो मिंड का कार्य नहीं तबला में होता है, ना ढोलक में होता है, ना सारंगी में होता है, जबकि सितार में मिंड का काम होता है। निम्न में से कौन सा सितार पर बजाया जाता है। तो तराना तो गाया जाता है, कायदा तबले और पखावज पर बजाया जाता है, रेला भी तबले और पखावज की ही चीज है, लेकिन जोड़ आलाप जो है ये आपके सितार की चीज है। दक्षिण संगीत में प्रमुख अवनद वाद्य है। तबला तो आपके उत्तर भारत का हो गया, ढोलक भी उत्तर भारत का लोकवाद्य हो गया, और घटतम ये तो घनवाद्य हो गया है। लेकिन यहाँ पे अवनद पूछ रहा है, तो अवनद वाद्य जो है ये आपका दक्षिण भारत का मृदंगम हो जाएगा। पेशकार निम्न में से संबंध है। पेशकार का संबंध कह रहा है किससे है, तो पेशकार का संबंध आपको पूछ रहा है, तो पखावज से है कि तबला से है कि ढोलक से है कि नाल से है। तो पेशकार का जो संबंध है ये आपके तबला से हो जाएगा, क्योंकि पेशकार आप समझिए पहले ठेका होता है, और ठेका का ही परिष्कृत रूप होता है पेशकार। तिहाई निम्न में से संबंध है, तबला से, पखावज से, तबला और पखावज दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो तिहाई जो हो गया ये आपके तबला का चीज हो गया। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होता है तो उसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए, सबसे पहले क्या होता है शुद्ध स्वर, और दूसरा होता है विकृत स्वर। विकृत स्वर में दो प्रकार के होते हैं, पहला जो शुद्ध स्वर से नीचे की ओर जिसका स्थापित होता है उस कोमल स्वर कहलाता है, और दूसरा हो गया तीव्र स्वर, जो शुद्ध स्वर से ऊपर की ओर स्थापित होता है वो क्या हो जाता है, तीव्र स्वर हो जाता है। तो तीव्र स्वर तो होगा नहीं, आपका कोमल स्वर हो जाएगा। तार स्वर आप समझ लीजिए यहाँ पे क्या होता है, तार स्वर और अनुवादी स्वर। यहाँ पे वादी, अनुवादी, संवादी ये जो होता है आप समझ लीजिए। तार स्वर क्या होता है, जैसे कि अगर आप सा का गायन कर रहे हैं तो ये मध्य हो गया, और इसी के दोगुने स्वर में गायन किया जाए तो ये तार सप्तक का स्वर हो जाता है। तो ये तो होगा नहीं, ये आपका सही जवाब हो जाएगा कोमल स्वर। निम्न में से कौन सुमिलित नहीं है। कह रहा है कि अवनद जो है पखावज वाद्य है, हाँ है। सुशीर जो है, सुशीर वाद्य जो है ये वांसुरी है, हाँ है। घन जो है सहनाई है, नहीं, सहनाई भी सुशीर वाद्य है, ये आपका सुमिलित नहीं है। तत्ववाद सारंगी है। अगला क्वेश्चन है कि राग यमन का वादी और समवादी क्या है। तो राग यमन का
वादी ग और समवादी नी होता है। शुद्ध कल्याण का वादी और समवादी क्या है? तो शुद्ध कल्याण का वादी तो ग होता है, लेकिन इसका समवादी क्या हो जाता है? ध हो जाता है। राग खमाज का भी वादी और समवादी जो होता है वो गण ही होता है। और अगला क्वेश्चन है कि गौड़ मल्हार का वादी और समवादी क्या होगा? तो गौड़ मल्हार का जो होता है वादी म होता है और समवादी सा होता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर भारतीय पद्धति में कोमल रे के अनुसार कोमल रे दक्षिण भारत में उसको किस नाम से जाना जाता है? यानी कि उत्तर भारत का कोमल रे दक्षिण भारत में किस रूप से जाना जाता है? दक्षिण भारत में उसको शुद्ध रे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक ताल पद्धति का मुख्य ताल नहीं है? यानी कह रहा है कि ये 4 ताल आपको दिया गया है, त्रिपुट, रूपक, एक और 3 ताल। ये कौन है जो कर्नाटकी ताल पद्धति का नहीं है? तो त्रिपुट तो है, रूपक भी है, रूपक 6 मात्रे का होता है कर्नाटक में, एक ताल जो है 4 मात्रे का होता है, 3 ताल जो है ये आपके उत्तरी भारतीय संगीत पद्धति का ताल है, तो ये आपका दक्षिण भारत में नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी संगीत में यह स्वर प्रयुक्त होता है कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, अति कोमल गंधार। ये अति कोमल गंधार और अनु कोमल गंधार ये सब जो स्वर होता है ये आपके पाश्चात्य संगीत का स्वर होता है। ये ना ही उत्तर भारत का है और ना ही दक्षिण भारत का है, ये आपका पाश्चात्य संगीत है। लेकिन इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर गंधार। ये हम अति कोमल गंधार, अनु कोमल गंधार का हम जो क्लास हम कराए हुए हैं, अति कोमल रे और कोमल रे, अनु कोमल रे, ये सब हम कराए हुए हैं। आप जा करके पीछे जो सांगीतिक शब्दावली है उसमें आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट हम बता देंगे। वैदिक काल में सामगान के लिए कितने स्वरों का प्रयुक्त होता था? तो वैदिक काल में 3 स्वर होते थे सामगान के। पहला होता था अनुदात, अनुदात और स्वरित। सही जोड़ पहचानिए। अभी इसमें सही जोड़ क्या है? ठुमरी जो होता है वो ध्रुपद के समान होता है, नहीं। ठुमरी जो होता है ख्याल के समान होता है, नहीं। ठुमरी जो होता है टप्पा के समान होता है, हाँ। ठुमरी दादरा के समान होता है, नहीं। और अगला क्वेश्चन है कि ये आपको एक पेशकार दिया गया है, किरणक त्रिक तिन्ना किरणक तिन 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 किरणक नक तिन तिन किन्ना। ये कह रहा है कि किस घराने का पेशकार है? ऐसे क्या होगा? टाइपिंग करते टाइम ये मिस्टेक हो गया है, इसको ऐसे करना क्या है कि ये एक एक बोल का समूह है, तब ना स्पष्ट होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लखनऊ। ऐसे बोल जो होते हैं किरणक, धेड़नक, जो कि लगे कि क्या क्या कहते हैं, मतलब नृत्य के साथ जो बोल उपयोग होता है। उत्तर लखनऊ का कौन सा नृत्य है? तो थोड़ा देखिए, माइंड से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। आप देख लेंगे कि उत्तर भारत का जो नृत्य होता है, दक्षिण भारत का तो भरतनाट्यम होता है, कथकली भी उधर का होता है, इधर का मिस्टेक हो रहा है। तो आप देख लेंगे, हमको हम याद आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ये जो मतलब इस प्रकार के जो बोल होता है वो नृत्य में प्रयोग किया जाता है, और नृत्य जो है लखनऊ में अधिक इसका प्रयोग होता है। इसीलिए इस प्रकार के बोल जो होते हैं वो आपको लखनऊ घराने में देखने को मिलेंगे। किरणक, तिरणक, मैंने इस तरह के जो जितने भी बोल हैं, धिड़नक। अगला क्वेश्चन है धा कान। देखिए अभी यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया है, ऐसे विभाग होना चाहिए था। धा कान धा, तीरे किट्टे धा, ती तिधा, तीरे किट्टे धा ती, तीरे किट्टे धा ती, धा धा तिन्न। इस तरह से ये क्या होता है
विभाग होना चाहिए, विभाग टाइपिंग में नहीं हुआ है। धा क्रांत धा, तिर किट्टे धा ती धा, धा तिरे किट्टे धा ती धा धा तिन्ना। इस तरह से जो पेशकार होता है, कह रहा है कि किस घराने का पेशकार होता है। तो ये जो बोल होता है ये अजराने घराने का बोल होता है। अगला क्वेश्चन है कि धाती धागे नाधा तिरगिट धाती धागे तिन्ना गिन्ना, इस तरह जो बोल होता है ये देखिए, धाती धागे नाधा त्रिकिट, ये जो जितने भी बोल हैं ये आपके 2 उंगलियों का आवाज है। धा जो है किनारे पर ही बजेगा, ती बीच में। इस तरह से जो जितने भी मतलब 2 उंगलियों का जिसमें प्रयोग होता है जिस बोल में, वो क्या हो जाता है, दिल्ली घराने का बोल हो जाता है। इसका विस्तार करेंगे तो धाती धागे नाधा त्रिकट धाती धागे धी नागी ना, धाती धागे नाधा त्रिकट धाती धागे तीना की ना त्रिकट धाती धागे ना धाती धागे, इस तरह से जितने भी बोल होते हैं, धाती धागे ना धा त्रिकट धाती धागे तीना की ना धा त्रिकट धाती धागे ना धाती धागे तीना की ना ताती ताके ना ता त्रिकट ताती ताके तीना तीना की ना धा त्रिकट धाती धागे ना धाती धागे धीना की ना। ये जब इसको हम कायदा के रूप में करेंगे तो इस तरह से बोल इसका विस्तार होगा। लेकिन ये सब जितने भी धाती धागे मतलब 2 उंगलियों का जो जिसमें प्रयोग होता है, इसको क्या कहेंगे हम, तो दिल्ली के कायदे कहेंगे। मध्य युग में विकसित गायन शैली का नाम बतलाइए। कह रहा है कि मध्य युग में किस गायन शैली का अधिक विकास हुआ, तो आपके ये ध्रुपद हो जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, ख्याल का प्रचार प्रसार हुआ। सदारंग अदारंग जी का जब समय आया तो उन्होंने ख्याल का प्रचार प्रसार करना चालू किया। भले वो ध्रुपद गाते थे लेकिन ख्याल का प्रचार और प्रसार करते थे। वो जानते थे कि आने वाले दिनों में ध्रुपद के गवैये और सुनने वाले नहीं रह जाएंगे, इसलिए ख्याल जो होता है वो ध्रुपद से आसान होता है, इसीलिए उन्होंने ख्याल का अधिक गायन का प्रचार प्रसार किया। तबले के दिल्ली बाज का दूसरा नाम क्या है, तो तबले के दिल्ली बाज का जो है किनारे का बाज कहा जाता है। खुला बाज जो है ये शायद लखनऊ के बाज को खुला बाज कहा जाता है। जाकिर हुसैन किस घराने के कलाकार थे, तबला वादक जो है ये आपके पंजाब घराने के जाकिर हुसैन हो जाएंगे। तबले के घराने की संख्या बतलाइए, तो तबले के 6 घराने हैं। पहला दिल्ली घराना, अजराना घराना, फर्रुखाबाद घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना, ये आपके एक तरफ हो जाते हैं और एक पंजाब घराना जो होता है ये अलग हो जाता है। गायकी के किस विधा में तानों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो गायकी के किस विधा में तानों का प्रयोग नहीं होता है, तो तान का जो प्रयोग होगा आपके ध्रुपद में नहीं होता है। अगला कह रहा है कि यह सितार का घराना है। आगरा, ग्वालियर, बनारस और सेनिया, सेनिया घराना जो है ये आपके सितार का घराना माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तानसेन के वंशजों ने सेनिया घराने का विकास और प्रचार प्रसार किया। इनमें से कौन सा आलाप का प्रकार नहीं है, रूपक आलाप, राग आलाप, आलाप्ती गान और स्वस्थान के नियम, ये आपके आलाप के 4 प्रकार हो जाएंगे। लेकिन मिलापक जो है ये आलाप का प्रकार नहीं होता है। विद्यारण्य नामक विद्वान ने किस शब्द के प्रस्फुटन किया, मतलब कि कह रहा है किस शब्द को उन्होंने सर्वप्रथम व्याख्या किया, तो आपके विद्यारण्य जी जो है ये मेल के उन्होंने प्रस्फुटन किया है। इनमें से पूर्वी थाट के राग कौन से हो जाएंगे, पूर्वी थाट, अब समझिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा गलती किया हुआ है, कोई नहीं, तो इसमें क्या होगा, रे कोमल होगा, ग कोमल होगा, तब मत तीव्र अगर होगा तब आपके क्या होता है, जाके पूर्वी थाट होता है। तो ये आपके बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में थाट होते हैं, तो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आपके 10 थाट होते हैं। राग गोरख कल्याण का थाट क्या है, अब यहाँ पे गोरख कल्याण लिख दिया है तो आप आंख बंद करके कल्याण नहीं मार देंगे। गोरख कल्याण जो आपका ये राग है ये आपके खामाज थाट का राग है। अब इसमें गोरख कल्याण लिखा हुआ है तो ये कल्याण थाट का राग नहीं हो जाएगा। ये जो है इसका स्वर देखा जाता है और इसका जो स्वर है वो आपके गौनी कोमल हो जाता है, इसीलिए ये खमाज थाट का राग हो जाता है। राग पुरिया का थाट क्या है, तो राग पुरिया का जो थाट है ये आपके राग थाट मारवा हो जाता है। किन्हीं 2 स्वरों के बीच आपसी मधुरता और अमधुरता,
के संबंध को क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं, अनुरणन कहते हैं, जमजमा कहते हैं, या संवाद या विवाद कहते हैं? तो मधुरता का मतलब हो गया संवाद और अमधुरता का मतलब हो गया कि विवाद। उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वर कितने माने जाते हैं? तो देखिए आप, रे, ग, ध और नी, ये आपके 4 स्वर जो हो गए ये कोमल हो गए, और म जो हो गया तीव्र हो गया, तो 4 और 1 5, तो कुल विकृत स्वर जो हो जाएंगे वो आपके 5 हो जाएंगे। कह रहा है कि पूर्वांग के स्वर होते हैं तो षडज से पंचम तक, षडज से तार षडज तक, मतलब षडज से और तार षडज तक कर देंगे तो ये तो पूरा स्वर ही खत्म हो गया, फिर क्या फायदा? ऋषभ से धैवत तक नहीं, गंधार से निषाद तक नहीं, तो आपका षडज से पंचम तक जो होता है ये आपके पूर्वांग स्वर कहलाता है। और फिर म से लेकर के तार सा तक जो स्वर होता है, या प से लेकर के तार सा तक जो स्वर होता है वो आपका क्या कहा जाता है? तो उत्तरांग कहा जाता है। और पूर्वांग के स्वर जो प्रयोग किए जाते हैं वादी के रूप में, उसको पूर्वांग वादी राग कहा जाता है। उत्तरांग के स्वर जो वादी के रूप में प्रयोग किया जाता है उसको उत्तरांग वादी स्वर कहा जाता है। और पूर्वांग का गायन समय दिन के 12 बजे से लेकर के रात्रि के 12 बजे तक होता है, और उत्तरांग का गायन समय रात्रि के 12 बजे से लेकर के दिन के 12 बजे तक होता है। इसको आप याद कर लेंगे। कौन सी मूर्छना षडज ग्राम की नहीं है? तो अश्वक्रांता, उत्तरायता और रंजनी, ये आपके तीनों स्वर मूर्छना जो है ये षडज ग्राम के हैं। मार्गी जो है ये आपका मध्यम ग्राम का मूर्छना माना जाता है। मतंग ने नाद के कितने भेद माने हैं? तो मतंग ने नाद के आपके 3 भेद माने हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीव्रता का दूसरा नाम क्या है? कंप विस्तार, ऊंचापन नीचापन, तारता कि छोटापन बड़ापन? अब आप यहाँ पे समझेंगे, पहले सबसे पहला होता है तारता, यानी कि तारता का मतलब हो गया छोटापन बड़ापन, फिर हो गया तीव्रता मानी नीचापन और ऊंचापन और नीचापन, और फिर जाति अथवा गुण, ये नाद के 3 प्रकार होते हैं। तो तीव्रता का मतलब हो गया आपका, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर पहले होता है तारता, फिर होता है तीव्रता। तारता का मतलब हो गया ऊंचापन नीचापन, और तीव्रता का मतलब हो गया छोटापन बड़ापन। गुण धर्म, गुण धर्म नाद के कितने अवयव माने गए हैं? तो गुण धर्म के आधार पर नाद के आपके 3 अवयव माने गए हैं। पहला तारता, दूसरा तीव्रता और तीसरा जाति अथवा गुण, ये गुण धर्म के आधार पर। राग में कितने वर्ग स्वर जो है दृष्टि के बताए गए हैं? राग में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? तो रागों में 3 वर्ग जो होता है वो आपके स्वर की दृष्टि से होता है। पहला औड़व, दूसरा साड़व और तीसरा संपूर्ण, यही राग के 3 होते हैं। तो आज का जो क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो है हम फिर कल 50 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का हम देखते हैं, कोशिश करेंगे कि आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन जब तक स्टेट हो नहीं जाता है हम करा दें। चलिए, अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन एक एक बना रहे हैं, और आप देख करके बिना लाइक किए, बिना कमेंट किए, बिना सब्सक्राइब किए आगे चले जाते हैं। तो इस तरह से अगर करेंगे तो हमको ये जो है बंद करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है आपके लिए आते हैं और आप अपने लिए आते हैं, और आप एक कमेंट नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो मनोबल है वो कैसे बढ़ेगा? तो चलिए, आगे आपकी मर्जी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।